अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मस्ट हैव ब्यूटी एसेंशियल्स एवरी गर्ल नीड्स। सो द फर्स्ट एसेंशियल इज़ दीज रेजर्स। और गर्ल्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके पास होना ज़रूरी है इस तरह के दो तरह के रेजर्स, ठीक है। एक आपके पास होना ज़रूरी है बॉडी रेजर्स और दूसरा आपके पास होना ज़रूरी है फेशियल रेजर्स। सो अगर आप रेजर्स नहीं भी करते बट एमरजेंसीज़ के लिए आपके पास रेजर्स होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है कि हमें जो है रेजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। सो आप जो है वो सैलून्स नहीं जा सकते या फिर आप जो है जाके थ्रेडिंग और वैक्सिंग नहीं करा सकते। फॉर दैट यू नीड रेजर्स फॉर योर सेल्फ। लेकिन रेजर्स परचेज़ करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीप क्वालिटी के रेजर्स हैं जिनके ब्लेड्स अच्छे नहीं होते, डू नॉट बाय दोज रेजर्स। अगर आप वो वाले रेजर्स लेते हैं तो यू विल फेस सेवरल इश्यूज लाइक ईचिंग, स्टॉबरी स्किन और ड्राइनेस एंड सो ऑन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस ऑल इश्यूज ट्राई टू गेट समथिंग गुड फॉर यू, समथिंग एक्सीलेंट इन क्वालिटी। तो ये वाले जो रेजर्स हैं मैंने यहाँ से नहीं लिए, बट मैं आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बताती हूँ विच आई हैव बिन यूजिंग सिंस 2017। जब ये वाले रेजर्स जो हैं वो 600 रुपीज़ के थे, अब ये 1100 के आपको किसी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर या जो बड़ी फार्मेसीज हैं जैसे डी वॉटसन हो गई या फिर शाइन हो गई या फिर जो कोई भी आपकी सिटी में अच्छा मार्ट है, इम्तियाज़ एक्सेट्रा, वो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। गो एंड गेट फॉर योरसेल्फ। सो द सेकंड एसेंशियल इज़ दिस वैक्स एप्लीकेटर। अगर आप किसी भी सूरत में जो है वो रेजर्स को अवॉइड करना चाहते हैं और आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वैक्सिंग ही है, सो फॉर दैट यू नीड दिस एप्लीकेटर। बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा लेस टाइम टेकिंग है। आप इसको जो है 10 मिनट्स, इवन के आप इसको 5 मिनट्स में भी जो है वो अपनी वैक्स आराम से कर सकते हैं। मैंने इसको टाइमर रख के 5 मिनट में इसके साथ वैक्सिंग की थी। वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से बहुत पहले की थी। और ये जो है इस तरह का वैक्स एप्लीकेटर आता है, इसके साथ इसके जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी आते हैं और साथ इसकी जो लीड आती है जो आपने प्लग के साथ अटैच करनी होती है, जो वैक्स ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है। और इसी के साथ इसका एप्लीकेटर भी है जो कि बहुत स्मूथली ग्लाइड करता है। एंड हेयर आई वुड लाइक टू गिव यू एन इम्पॉर्टेंट टिप। अगर आप ये एप्लीकेटर लेना चाहते हैं तो इसकी बहुत सी कॉपीज़ दराज पे हैं जो बिल्कुल भी ना खरीदें, जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। 3rd क्लास कॉपीज़ हैं, कोई काम नहीं करते। अगर आपने वाकई अपने लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वही बाय करें जिस पे मेड इन कोरिया या फिर मेड इन जापान और मेड इन USA लिखा हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये ज़्यादा अच्छे वाले बनते हैं। अगर पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है, पैसे वेस्ट नहीं करने। So let's talk about another important essential और important tool that is these fake nails। तो हमारे पास अक्सर ये होता है ना कि ड्रेसेस तो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं लेकिन ऑन द स्पॉट हमारे पास नेल पेंट्स नहीं होती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर सूट के साथ जो है वो नेल पेंट्स ख़रीद सकें, क्योंकि एक तो नेल पेंट्स जल्दी ड्राई हो जाती हैं, दूसरा ये है कि नेल पेंट्स हम इतनी ज़्यादा ले नहीं सकते कि हर सूट के साथ हम नेल पेंट्स ख़रीदते चलें, हर कलर जैसी नेल पेंट जो है वो बाय करना स्टार्ट कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो उसका सलूशन सिंपल ये है कि आप अपने लिए इस तरह के फ़ेक नेल्स लेके रखें ताकि आपको अपने सूट के साथ आप अगर कॉन्ट्रास्ट में नेल लगाना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप नेल निकालें, शीट लगाएं और इनको अप्लाई करें। और मज़े की बात यह है कि अप्लाई करने के बाद आप इनको दोबारा से जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाते। सो येस, सो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस हेयर वैक्स। और ये इतनी कोई काम की चीज़ है ना। पहले मैं अगर पॉनी टेल करती थी या फिर अगर मैं बन बनाती थी तो मेरे इतने बेबी हेयर जो है वो मुझे तंग करना स्टार्ट कर देते थे। वो एकदम से ऐसे फूल जाते थे और एकदम से मतलब ना मेरी सारी लुक को ख़राब कर देते थे। तो आपको पता है कि आपके हेयर ही आपकी लुक को इन्हांस भी कर सकते हैं और उसको जो है वो ख़राब भी कर सकते हैं। सो इसलिए आपने ना अपने लिए लेनी है ये हेयर स्टिक, बिकॉज जब से मैंने इसको बाय किया ना माई ऑल हेयर इश्यूज़ हैव बिन रिजॉल्व और मेरी लाइफ बहुत ईजी पीजी हो गई है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ब्यूटी एसेंशियल दैट इज़ दिस आइस रोलर। अगर आपके पफिनेस के इशूज़ हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो अच्छी नहीं लगती, फ्रेश नहीं लगती, या फिर अगर आपकी पफिनेस है तो ऑल प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है ना दैट इज़ आइसिंग, ठीक है। तो आइसिंग पहले मैं करती थी टिश्यू पेपर के ऊपर आइस क्यूब रख के, दैट वाज नॉट कन्वीनियंट, बट अब जब से मैंने इसको लिया है मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अगर आप भी अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं और ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं, आपकी मेकअप को जो है वो फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, तो आपके पास आइस रोलर होना ज़रूरी है ताकि आप अपने फेस की आइसिंग करें और आपका फेस फ्रेश लगे, आपकी मेकअप
बेस अच्छी बने। सो अभी आप जो है इसको कहीं से भी ले सकते हैं, दराज से भी ले सकते हैं, बट आजकल टीमों पे मैंने ये देखा है आइस रोलर्स जो हैं वो इवन 200 के भी मिल रहे हैं। ये तो मुझे 480 का मिला था, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी हेयर के बारे में। सो फॉर दैट यू नीड 2 ब्यूटी एसेंशियल्स, ठीक है। फर्स्ट जो आपका है वो है दिस वुडन कॉम, ठीक है। इससे पहले हम प्लास्टिक के यूज़ करते आते हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम उनको काफ़ी अर्से से यूज़ करते आ रहे हैं, उनको बैश नहीं कर सकते। बट अगर आपको एक चीज़ मिल रही है जो आपकी जो हेयर हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकती है, आपकी हेयर कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकती है, सो वाई नॉट। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस हॉट ब्रश। दिस इज़ 3-in-1 हॉट ब्रश। इसमें जो है वो कर्लर है, इसमें स्ट्रेटनर है और ड्रायर है। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये 3rd कॉपी है ओरिजिनल की। मेरे बाल थोड़े से जो है वो स्ट्रेट हैं, जिस वजह से ये मेरे साथ अच्छा काम करता है और मेरे ऊपर जो है वो अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आपके जो है वो फ्रिजी हेयर हैं, आपके जो है वेवी हेयर हैं या फिर करली, तो ये आपके ऊपर जो कॉपी है बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो अगर आप इसकी ओरिजिनल जो लेना चाहते हैं रेवलॉन का, वो 9000 8000 का है। अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप लेना चाहते हैं ना, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके मेरी तरह स्ट्रेट हेयर हैं तो फिर आप जिसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ये मैंने दराज से लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है इसको यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो अप टू यू। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज़ दिस ब्लैक हेड रिमूवल टूल। अच्छा, ये जो है मशीन, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं बता लूँ आपको द बेस्ट ऑप्शन वो हैं ये वाले स्टील के टूल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये मैंने 1-2 दफ़ा हाइड्रा फेशियल लिया ना, उसमें भी मैंने ये देखा यूज़ करते हुए उनको। मैं इनको क्यों बेस्ट कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा स्क्रब करते हैं, अगर आप जो है स्टीम लेते हैं, उसके बाद आप इन टूल के साथ अपने ब्लैक और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं, तो ये इतनी स्मूथली आपके जो है वो रिमूव होंगे ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं इनको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और सैलून अगर मैं ना जा सकूँ और मुझे लगे कि मेरे वाइट हेड्स आ चुके हैं, तो मैं आराम से वही प्रोसीजर दोहराती हूँ और अपने वाइट हेड्स को आराम से निकाल लेती हूँ। अब इस टूल की बात कर लेते हैं। ये मैंने एक फेमस यूट्यूबर हैं जो हर वक्त दराज के हॉल्स करती रहती हैं, उनके रिकमेंडेशन पे लिया था। ये काम करता है थोड़ा बहुत, बट इट इज़ नॉट एज़ मच इफ़ेक्टिव एज़ रिव्यूड बाय हर। तो इस वजह से आपकी चॉइस, अगर आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहते तो वो जो आपको मैंने टूल दिखाया है स्टील का, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप वो आराम से अपने लिए ले सकते हैं, तो आप अपने जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के इश्यूज़ हैं उनको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस आईलैश कर्लर। जब से मैंने इसको लिया है ना, बस मैं आपको क्या बताऊं, और आपको भी, मेजॉरिटी गर्ल्स इसको यूज़ करती हैं, आप लोगों को पता होगा। बट इसको परचेज़ करते वक्त इसके जो रबड़ है उसका ख्याल किया करें कि वो कैसी इसकी ग्लाइडिंग है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस मस्कारा एप्लीकेटर। आप देख सकते हैं मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ, इससे मेरी लैश एकदम से इतनी लिफ्ट हो जाती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सो येस, दीज